बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाब खैरियत से होंगे। आज 15 अगस्त है और आज हिंदुस्तान का जो है वो योम आज़ादी है। कल 14 अगस्त थी और कल हमारा यानी कि पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी अवाम का योम आज़ादी था, जश्न आज़ादी था। कल यानी कि बड़ी गहमा गहमी थी, लोग रंग बिरंगी झंडियाँ लेकर बाहर निकले थे। ख़वातीन स्पेशली रंग बिरंगे कपड़ों में थी, बच्चों ने बाजे पकड़े हुए थे और यानी कि बाजे बजा बजा कर जो मुर्दा ज़मीर लोग हैं, जो सोई हुई कौम है, उनके ज़मीरों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। और आज कुछ इस तरह हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि ये खित्ता तो एक ही है। एक्चुअल में जो 14 और 15 अगस्त है, ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक जश्न आज़ादी का दिन नहीं है, ये हमारी आज़ादी का दिन नहीं है। हम आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, हम आज भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, उसने बहुत अच्छा कहा था। उसने कहा जी ये तो गलत हो गया। उस भाई ने कहा ये तो गलत हो गया, जो जश्न आज़ादी मना रहे हैं या जो हिंदुस्तान बच गया, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो ठीक रहता। अब भी हम 50, 60 लाख, 70 लाख लगाकर अंग्रेज़ों के मुल्क जाते हैं, लोग डंकियाँ लगाते हैं, ठीक है, जिनकी लाशें जो हैं वो घर सर पड़ जाती हैं, तो बाहो बर्बाद हो जाते हैं। तो कहाँ जाना अंग्रेज़ों के पास जाने के लिए? भाई अगर आपने अंग्रेज पे डंकियाँ लगा के अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के, कमेटियाँ डाल के, पैसे जमा करके, कर्ज लेके, लोगों के तल्ले मिनते वास्ते घुटने पकड़ के अगर आपने यूरोप के वीज़े लेने थे, तो फिर इस यानी कि 14 अगस्त की ज़रूरत नहीं थी और फिर हमें जश्न आज़ादी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आज भी ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी ज़हनीत के हैं। आज भी जो हमारे ऊपर जो हाकमरान हैं वो अंग्रेज़ी हैं, आज भी हम उनके मतहत हैं। आज भी जो हमारे कानून है वो यानी कि ब्रिटिश लॉ है। हमारा आर्मी कानून, पुलिस का कानून, महकमा दाग का कानून, तलीमी निज़ाम जो है, मतलब ऑल ओवर जो है वो सारे के सारे जो है वो उस दौर की हैं और यानी कि उनकी हैं। जो 14-15 अगस्त है, एक्चुअल में ये आज़ादी का दिन नहीं है। एक्चुअल में ये हिंदुस्तान के बचने का दिन है। एक्चुअल में ये रोने पीटने मातम करने का दिन है कि जिसमें तकरीबन 16 लाख के करीब जो इंसानी जानों का ज़ाया किया गया, जिसमें अक्सरियत अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की और सिखों की थी। और तीसरा नंबर था हिंदू का। हिंदू बहुत कम कत्ल हुए, मोस्टली जो वो सिख और मुसलमान जिसमें कत्ल हुए। तकरीबन यानी कि 7 से 8 लाख जो ख़वातीन थी वो गायब हुई, ठीक है, मिसिंग हुई। ये वो 7-8 लाख लोग हैं जो जिनके नाम दर्ज करवाए गए, जिनके लवाहिकीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई गई कि हमारे इतने लोग मिसिंग हैं, ख़वातीन मिसिंग हैं। और भी वो न जाने वो कितने लोग थे, कितनी ख़वातीन थी जिनके नाम ही दर्ज नहीं हुए। कई ख़वातीन ने, सैकड़ों लाखों ख़वातीन ने, हज़ारों ख़वातीन ने अंधे कुएं में छलांगे लगा ली। अपने बच्चों के बेदर्दी से, कत्ल के डर से अपने बच्चों को कुएं में फेंक दिया गया और खुद सूजियाँ कर ली गई, खुद को आग लगा ली गई, खुदकुशियाँ कर ली गई, बहते दरियाओं में, बहते पानियों में, कुओं में छलांगे लगा ली गई, सिर्फ अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए। तो हम किस तरह कहेंगे जश्न आज़ादी मुबारक? ये हमारा बर्बादी थी, हमारा आज़ादी नहीं थी। आज़ादी तो तब होती है तब अगर हम अपने देश में अपने बड़ों की कुर्बानियों के औज जो हमें देश मिला था, जो हमें अपनी माँओं बहनों की इज़्ज़तें गिनवा के, इज़्ज़तें तार तार करवा के हमें जो देश मिला था, जो वतन अजीज़ मिला था, जान से प्यारा वतन पाकिस्तान मिला था, अगर उसमें हम आज़ाद होते तो आज भी हमारे ऊपर जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा है, अमेरिका बहादुर है। कोई भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म होता है, कोई भी हुकूमत होती है, तो लोग नाम लेने से डरते हैं अमेरिका का। अमेरिकी या पुलिसियन नाफिज होते हैं, जब दिल चाहे जिसको दिल चाहे मार दिया। रहमत दावस आता है, बीच रोड के लोगों को गोलियां मार कर चला जाता है।
عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں بن بتائے آپریشن کیا جاتا ہے، افغانستان کے سرزمین پہ دہشت گردی کے لیے جو وہ پاکستان کے ادے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہم مقروض الحال ملک، ہم اپنے پارلیمنٹ میں اپنے مطابق اسلامی آئین کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکتے، کوئی تعلیمی نظام نہیں بنا سکتے، فوج کا عدلیہ کا نظام نہیں بنا سکتے، ہم اپنے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے، تو پھر بھائی آزادی کیسی ہے؟ آزادی کون سی ہے؟ ہم اپنا جو کلچر ہے، اسلامک کلچر ہے، جو پنجاب کا دیسی کلچر ہے، وہ ہم یعنی کہ اس کو اپنا نہیں سکتے۔ ہمارے جو یعنی کہ اپر کلاس ایلیٹ کلاس تو الگ بات ہے، جو لوگ مڈل کلاس ہیں وہ بھی یعنی کہ یورپی کلچر کو اپروچ کرتے ہیں۔ خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، ٹک ٹاک، موبائل، سوشل میڈیا یا ان کی ڈریسنگ، آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ پنجاب ہے یا مسلم ہے یا اسلامک ہے یا پاکستانی ہے؟ ان کے لب و لہجے سے لے کر ان کا پہناوے تک، ان کے کھانے تک، ان کے ریسٹورینٹ تک، ہر چیز جو ان کے طرز رہائش تک وہ یعنی کہ یورپین ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔